नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे टंग टाई सर्जरी डिस्कस करेंगे, जो बहुत कॉमनली बच्चों में होता है। लगभग 4% न्यूबॉर्न बेबी में ये कंडीशन होती है, जिसमें कि वो टंग को प्रॉपरली बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि टंग के टिप के बेस पर एक बैंड रहता है या फ्रेन्युलम बोलते हैं जिसको, जो कि फ्लोर ऑफ माउथ से कनेक्ट रहता है। प्री नेटल लाइफ मतलब बर्थ के पहले एक कनेक्शन होता है, लेकिन बर्थ से पहले वो नॉर्मली डिटेच हो जाता है, लेकिन कई बच्चों में वो कंटिन्यू रहता है। तो यदि कम है, थोड़ा सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम लोग शुरू के कुछ साल वेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, स्पेशली शुरू के 3-4 साल में। लेकिन यदि वो टाइट बैंड ज़्यादा है, स्पेशली यदि उसकी वजह से आपको बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग करने में, जिसकी वजह से उसके हेल्थ को असर पड़ रहा है, तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि 10 साल 12 साल या उससे अधिक उम्र के बाद भी आते हैं। तो जो ये टंग टाई होता है या जो टाइट फ्रेनुलम होता है, उससे दिक्कत क्या होती है कि जो मोस्ट कॉमनली दिक्कत होती है कि टंग को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। बाहर नहीं निकालने की वजह से उनमें ये दिक्कत होती है कि जो टीथ की क्लीनिंग होती है, दांत की सफाई अनकॉन्शियसली हम लोग जीभ से करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। छोटे बच्चों में जैसा अभी बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग में उन्हें दिक्कत होती है, जो सक करते हैं निपल को, वो नहीं कर पाते हैं। टंग टाई अगर हम ठीक ना करें तो उसकी वजह से स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, स्पेशली ट ट त, ये जो वर्ड ड, ये जो वर्ड होते हैं, इसको बोलने में टंग का यूज़ ज़्यादा होता है, तो वो वर्ड प्रॉपर्ली नहीं बोल पाते हैं। इसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है। इसके अलावा इस खाना खाने में या निगलने में भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है यदि टंग टाई को हमने ट्रीट नहीं करा तो। कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिसमें कि एयर को ब्लो करने का ज़रूरत रहता है, यदि उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर्ली बजा नहीं पाते हैं इस तरह के बच्चे। तो अब इसमें सर्जरी क्या करना रहता है, मोस्टली मेडिकल मैनेजमेंट इसमें कुछ होता नहीं है। सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत सिंपल रहता है, जिसमें कि हम लोग एक इंसिजन लगाते हैं, जिसके द्वारा वो टंग टाई या जो भी टाइट बैंड है उसे रिलीज़ कर देते हैं। वो इंसिजन हम लोग नाइफ से भी लगा सकते हैं, कई बार कॉटरी डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता। कई बार टांका लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हमने बड़ा बैंड है तो हमें कट लगाना पड़ता है ब्लेड से, और फिर उसको कट लगाने के बाद कंप्लीट जितना रिलीज अधिक से अधिक कर सकते हैं वो करते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक डायमंड शेप रॉ एरिया या घाव बन जाता है, जिसे हम लोग सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस से उसको रिपेयर करते हैं। अगर बड़ा बच्चा रहता है तो प्रोसीजर हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। अगर काफ़ी छोटा है तो हम लोग को जनरल एनेस्थीसिया प्लस लोकल एनेस्थीसिया का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, मोस्टली 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगता है, और उसके कुछ घंटों के बाद हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं सेम डे। जब प्रोसीजर किस तरह से की जाती है, क्या स्टेप्स होती हैं, उसका डिटेल हम लोग ये सर्जिकल वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं। पेशेंट जो है ये हमारे, जिनका एज करीब 10 साल है। इसमें आप देख सकते हैं एक बैंड है जो टंग के नीचे से फ्लोर ऑफ माउथ तक गया है, जिसकी वजह से टंग कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पा रही है। इसका स्पीच का जो डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाया बच्चे का। इनके जो पेरेंट हैं उनको जानकारी नहीं थी कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी कराना चाहिए था। हम इसमें सर्जरी करेंगे, जिससे जो टाइट बैंड है, जो टाइट फेनुलम है, इसे रिलीज़ करा जाएगा। जो प्रोसीजर रहता है इसमें हम लोग थोड़ा सिडेशन दे रखा है, हाथ में एक इंजेक्शन लगाया जिससे कि बच्चा सो जाता है, और उस दौरान फिर हम लोग कुछ इंजेक्शन देते हैं डायरेक्टली फ्रेनुलम पे, जिससे कि लोकल एनेस्थीसिया कहा जाता है। ये जो टाइट बैंड है आप देख सकते हैं, जो नॉर्मली नहीं होता है, इसे हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये जो कट कर रहे हैं हम लोग, इसे डायरेक्ट नाइफ से ना करने की बजाय कॉटरी यूज़ कर रहे हैं। कॉटरी से करने की वजह से ये फ़ायदा हो रहा है कि आप देख सकते हैं कुछ ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मतलब साइमल्टेनियसली कटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लीडिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो कम्प्लीटली ब्लडलेस फील्ड मिलता है। और यदि ब्लीडिंग अगर होती है तो वो अंदर जा सकता है मुंह में, तो वो इसमें दिक्कत नहीं है। जब हमने इसमें कट कर दिया है तो वहाँ पर एक रॉ एरिया या एक घाव जैसा डेवलप हो गया ट्रेंगुलर। तो इसके बाद हम इस एरिया को रिपेयर करेंगे। कई बार माइनर अगर कट रहता है, माइनर फेनुलम रहता है, तो जस्ट उसको कट कर देते हैं, उसमें रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन इसमें ज़्यादा है, टाइट बैंड बड़ा इंसिजन लगा है, तो इसे हम लोग सूचर करने की ज़रूरत है। जो सूचर करेंगे हम लोग उसमें सेल्फ डिजॉल्विंग वाइक्रिल सूचर यूज़ करते हैं, जो कि अगले 2 से 3 हफ्ते में अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली हमें ध्यान रखना रहता है कि ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखें, मुंह में गंदगी ना रहें, कुछ भी खाने के बाद मुंह को क्लीन करें, और ज़्यादा हार्ड चीज़ें ना खाएं। स्पेशली कोशिश करें कि पतला ही खाएं, गर्म चीज़ें खाना अवॉइड करने का बोलते हैं। आइसक्रीम जो आइस वाली रहती है वो हम लोग एडवाइस करते हैं उसे चूसने का, ताकि ठंडा रहेगा तो स्वेलिंग जल्दी जाएगी, दर्द नहीं होगा और रिकवरी फास्ट होगी। जो प्रोसीजर है उसका ड्यूरेशन करीब 15 to 20 मिनट्स रहता है, और उसके 2 से 3 घंटे बाद हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, और अगले दिन से वो लगभग सारी एक्टिविटी कर सकता है।